Hello everyone. My today's topic is system.out.println. This is an output function. ये हमारा output function है. That means कि अगर मुझे Java में कुछ भी print कराना है तो जो मैं statement use करती हूँ that is called system.out.println, which is basically divided into three parts. First is system. It is a final class defined in java.lang package where out is an object of class print stream, which is public and static member of the class. And in println is a method defined in the class print stream. सपोज करते हैं कि मुझे हेलो एवरीवन प्रिंट कराना है. अगर मुझे हेलो एवरीवन प्रिंट कराना है तो जो स्टेटमेंट मैं यूज करूंगी वो कौन सा होगा, system.out.println, और डबल कोट में मैंने क्या प्लेस करा, हेलो एवरीवन प्लेस कर दिया. अगर जो भी चीज मुझे एज इट इज प्रिंट करानी है उसको मैं किस में प्लेस करूंगी, डबल कोट में प्लेस करूंगी. अगर मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज करा है तो आंसर भी किस में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा. वहीं पर अगर मैं किसका यूज करूंगी, अगर मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करूंगी तो मेरा आंसर भी कैसा आएगा, कैपिटल लेटर्स में ही आएगा, लाइक दिस. तो हेलो क्योंकि कैपिटल लेटर में मैंने दिया था इसलिए वो कैपिटल लेटर में आया है. एवरीवन मैंने स्मॉल लेटर्स में दिया था इसलिए वो स्मॉल लेटर्स में आया. अगर मैं इसके बाद एक बात और ध्यान से समझनी है कि प्रिंट करने के बाद वो कंट्रोल को ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है. दैट मीन्स कि इसके बाद अगर मैं प्रिंट करने के लिए बोलती हूँ कि system.out.print अनु हो जाए तो मेरा आंसर कैसा आएगा, मेरा आंसर आएगा हेलो एवरीवन, और कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर गया और उसने अनु प्रिंट कर दिया न्यू लाइन पे. लेकिन और अगर मुझे किसका यूज करना है, आपने कहा नहीं मैम मुझे तो अनु ऑन द सेम लाइन ही प्रिंट करना है, तब हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का. प्रिंट हमारा क्या काम करेगा, हेलो एवरीवन प्रिंट करने के बाद कर्सर को वहीं पर ही प्लेस करेगा और जब हम दोबारा से अनु प्रिंट कराएंगे तो अनु कहाँ पर प्लेस होगा, अनु सेम लाइन पर ही प्रिंट हो जाएगा. Now I want to print the value of the variables. लेट कि मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है ए बी सी. ए में वैल्यू 10 है, बी में वैल्यू 20 है और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. अगर अब मैं सिंपली सी को प्रिंट कराऊंगी तो डेफिनेटली मुझे आंसर क्या मिलेगा, 30 मिलेगा. लेकिन अगर मैं उसे किसी स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना चाहती हूँ देन आई हैव टू यूज जो चीज मुझे एज इट इज प्रिंट करानी है उसको मैं डबल कोट में रखूंगी एंड देन आई हैव टू कॉन्केटिनेट विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर. और प्लस के साथ मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, मैंने कहा कॉन्केटिनेट हो जाए सी की वैल्यू. और अब मैं इसको अगर रन कराती हूँ तो आंसर क्या आएगा, सम 30. इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग के साथ यानी कि जो हमने कोई भी वैल्यू डबल कोड में देते हैं तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होती है और स्ट्रिंग के साथ कोई भी चीज जुड़ेगी तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी. तो आंसर क्या आ गया, सम आ गया एंड देन 30. आफ्टर दैट अब मुझे आंसर कैसा चाहिए, मुझे आंसर चाहिए 10 + 20 = 30. दैट मीन्स कि मुझे ए यानी कि वेरिएबल वैल्यू चाहिए, साथ में प्लस का साइन चाहिए, इसको इसलिए मैंने डबल कोड में प्लेस करा. साथ में मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और फिर अगेन साथ में मुझे इक्वल का साइन चाहिए. देन अगेन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए. और अगर अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कराती हूँ देन आई डेफिनेटली गेट 10 + 20 = 30. दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू, साथ में प्लस का साइन इसलिए उसे डबल कोड में रखा गया. देन अगेन बी की वैल्यू, साथ में दैट इज इक्वल का साइन, दैट इज अगेन इन अ डबल कोड, और फिर सी की वैल्यू. तो ये था हमारा आंसर 10 + 20 = 30. लेकिन हाँ, हम और भी इसको डिफरेंट तरीके से प्रिंट करा सकते हैं. कई बार ये हम लोग प्रिंट कराने के लिए सम इज इक्वल्स टू इस टाइप से भी आंसर प्रिंट कराते हैं कि प्लस ए प्लस बी. तो क्या आंसर आएगा, अगेन मैंने क्या बात बोली है, मैंने बोला है कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ किसी को भी कॉन्केटिनेट करोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा. दैट मीन्स कि सम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 10, और फिर 10 का 10 क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा. अगेन उसके साथ आप बी को फिर से अटैच करोगे तो बी भी क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा. और आंसर आपका किस टाइप से आएगा, आंसर आपका कुछ इस टाइप से आएगा, सम 10 20, क्योंकि सम के साथ ए कॉन्केटिनेट हुआ वो स्ट्रिंग बन गया, उसके साथ बी कॉन्केटिनेट हुआ वो भी स्ट्रिंग बन गया. और अगर हम इसी को दूसरे डिफरेंट टाइप से प्रिंट कराते हैं दैट मीन्स कि अगर मैं इसको किस टाइप से प्रिंट कराती हूँ, अगर मैं इसको इस टाइप से प्रिंट कराती हूँ ए प्लस बी प्लस एक आ जाए सम, दैट इज सम,
तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि आप पहले आप दो इंटीजर्स को ऐड करा रहे हो और उसके बाद आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, तो आंसर कैसे आएगा, पहले इन दोनों का सम होगा और उसके बाद सम आपके पास प्रिंट होकर आएगा। और अगर अब मैं इसको रन कराती हूँ तो ये किस टाइप से आंसर देगा, तो अब इस बार वो आंसर देगा 30 सम। दैट मीन्स कि हमारी हमेशा वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी वर्किंग हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करती है। पहले दो इंटीजर्स मिले इसलिए दो इंटीजर्स ऐड हो गए और उसके बाद वो स्ट्रिंग के साथ जुड़कर कॉन्केटिनेट हो गए। ऑन अदर हैंड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को क्या कर रहे थे, कॉन्केटिनेट कर रहे थे, तो वो स्ट्रिंग बन जा रहा था और अगेन फिर से हम उसके साथ इंटीजर कॉन्केटिनेट कर रहे थे तो वो भी स्ट्रिंग बन जा रहा था। Now we want to work on two different variables. हम दो different variables पे काम करने वाले हैं, दो different type के variables पे काम करने वाले हैं। Let a is equals to 10 और वहीं पर b जो है वो मेरा कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें मैंने कैपिटल A स्टोर कराया है और c जहाँ पर मैंने उसमें क्या स्टोर कराया है, कैपिटल B स्टोर कराया है। हम सबको आइडिया है कि जब हम कोई कैरेक्टर स्टोर कराते हैं तो वो किससे रिकॉग्नाइज होता है, वो उसकी ASCII वैल्यू से पहचाना जाता है। मीन्स कि अगर मैं अब a प्लस बी कराऊंगी तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 75। दैट मीन्स कैपिटल A 65 प्लस 10 75। यानी अगर मैं इंटीजर को कैरेक्टर के साथ ऐड कराऊंगी तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी हमारा इंटीजर ही आएगा। इवन इफ अगर मैं a b प्लस सी कराती हूँ जहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर हैं, b भी कैरेक्टर है c भी कैरेक्टर है, तो भी आंसर किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा। और हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, 65 प्लस 66 दैट इज इक्वल्स टू 131। तो आपने समझ गए होंगे सब बच्चे कि अगर हम स्ट्रिंग के साथ कुछ कॉन्केटिनेट कराते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, वहीं पर अगर हम इंटीजर के साथ कोई चीज़ कॉन्केटिनेट कराते हैं जो उससे लोएस्ट वन होता है तो वो इंटीजर बन जाता है। इवन हम अगर दो कैरेक्टर्स को कॉन्केटिनेट कराते हैं या ऐड करते हैं तो उनकी ASCII वैल्यू ऐड होकर आती है हमारे पास।